हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवाइजर ग्रुप इंडिया में आपका स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज का टॉपिक जान लेते हैं कि आज आपके साथ में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। जैसा आपको पता है कि इस चैनल पर हम आपकी टैक्स से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराते हैं। आज एक ऐसी ही प्रॉब्लम हम आपके सामने लेकर आए हैं जिसका आज इस वीडियो में हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। फ्रेंड्स, जैसा आपको पता है कि अगर आप ई कॉमर्स सेलर हैं और अपने प्रोडक्ट को ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर सेल करते हैं जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट या स्नैपडील पर, लेकिन आपको अब कुछ नोटिस इश्यू कर रहा है डिपार्टमेंट, जिसमें आपसे कहा जा रहा है कि आपने टैक्सेबल वैल्यू को शॉर्ट दिखाया है और उस शॉर्ट अमाउंट के ऊपर आपका टैक्स कैलकुलेट करके बताया जाता है, उतना ही आपसे पेनल्टी वसूल की जाती है और उस पर इंटरेस्ट भी आपसे चार्ज किया जाता है। क्या ऐसा ही नोटिस आपको भी मिला है? तो आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है और आप इस वीडियो को स्किप ना करते हुए एंड तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद में आई थिंक आपका टैक्सेबल वैल्यू मिसमैच से रिलेटेड सभी क्वेरीज आपकी सॉल्व हो जाएगी और आइंदा आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो चलिए समझ लेते हैं टैक्सेबल वैल्यू मिसमैच है क्या। फ्रेंड्स, जैसा आपको पता है कि अगर आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो वहां पर आपको जब भी अपनी जीएसटी रिटर्न फाइल करनी पड़ती है, उसके लिए आप हर महीने अपने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर जाते हैं और डैशबोर्ड पर जाकर अपनी एमटीआर रिपोर्ट को डाउनलोड करके अपने टैक्स कंसल्टेंट को सेंड कर देते हैं। टैक्स कंसल्टेंट आपके एमटीआर रिपोर्ट के बेस पर आपकी R1 फाइल करता है और 3B फाइल करके आपको सेंड कर देता है। आप मानते हैं कि आपकी रिटर्न कंप्लीट हो चुकी है? ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, वे इसलिए नहीं है। उसके बावजूद भी आपको फिर नोटिस क्यों इश्यू होता है टैक्सेबल वैल्यू मिसमैच का? क्योंकि थोड़े लापरवाह आप लोग भी हैं और थोड़े आपके टैक्स कंसल्टेंट भी। आखिर वे कैसे हैं? देखिए, क्योंकि आप अपने टैक्स कंसल्टेंट से ये नहीं मालूम करते कि क्या उन्होंने आपकी टीसीएस की रिटर्न को फाइल कर दिया था या नहीं कर दिया था आपकी R1 फाइल करने से पहले। यहीं पर ये कंसेप्ट अराइज होता है टैक्सेबल वैल्यू मिसमैच का। तो चलिए इसको समझते हैं, आखिर ये होता क्या है। देखिए, आपको हर महीने अपनी जीएसटी R1 फाइल करनी पड़ती है। R1 होती क्या है? R1 आप उस मंथ से रिलेटेड जितनी भी आपकी सेल्स हुई है, नेट सेल जितनी भी रही है, आपको अपनी R1 में उसको अपलोड करना पड़ता है और R1 के बेस पर ही आपकी टैक्स की लायबिलिटी डिसाइड की जाती है और उसे आप हर महीने अगले महीने की 20 तारीख से पहले 3B को फाइल कर देते हैं। तो क्या आपको पता है कि इन सब चीजों से पहले भी एक रिटर्न फाइल होती है आपकी? जी हाँ फ्रेंड्स, आपकी टीसीएस की रिटर्न फाइल की जाती है। उसमें भी आपकी नेट टैक्सेबल वैल्यू दिखाई जाती है, जो कि आपकी ई कॉमर्स कंपनी आपकी R1 फाइल करने से पहले गवर्नमेंट को बता चुका होता है। तो वहां पर आपको करना क्या है कि देखिए, अगर ई कॉमर्स कंपनी ने आपकी टैक्सेबल वैल्यू सपोज कीजिए 10,000 रुपीज दिखाई है और आपने अपनी R1 में टैक्सेबल वैल्यू 9,000 दिखाई है, तो आपको टैक्सेबल वैल्यू मिसमैच का नोटिस जरूर आएगा और उस नोटिस में कहा जाएगा कि आपने टैक्सेबल वैल्यू को 1,000 रुपए से शॉर्ट दिखाया है और उस 1,000 रुपए के ऊपर जितना आपके प्रोडक्ट पे टैक्स रेट एप्लीकेबल होता है उससे टैक्स कैलकुलेट किया जाता है और उसके ऊपर इतनी ही पेनल्टी और प्लस इंटरेस्ट आपसे चार्ज किया जाता है। तो क्या आपको पता है कि आपका टैक्स कंसल्टेंट आपकी R1 और 3B फाइल करने से पहले आपकी टीसीएस की रिटर्न को चेक करता है और फाइल करता है? अगर नहीं करता है तो अब आपको हर महीने इन सब चीजों को जरूर ध्यान में रखना है और आपको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि होता क्या है कि आप एमटीआर रिपोर्ट सेंड करते हैं और वह आपके एमटीआर रिपोर्ट को मैनेज किए बिना ही उसी डेटा से आपकी R1 फाइल कर देते हैं और उसी के बेस पर आपकी 3B फाइल की जाती है और आपकी टीसीएस की रिटर्न फाइल नहीं करते हैं। ऐसा करने से आपको दो नुकसान है फ्रेंड्स। पहली बात, जितना आपका ई कॉमर्स कंपनी ने आपका टीसीएस डिडक्ट किया है हर महीने, वह आपके कैश लेजर में सेंड नहीं हो पाता, इनके कैश लेजर में ट्रांसफर नहीं हो पाता और वह आप अमाउंट यूटिलाइज नहीं कर सकते 3B में। दूसरा कारण क्या होता है कि आपकी टीसीएस की रिटर्न ना फाइल करने से आपकी टैक्सेबल वैल्यू जितना ई कॉमर्स कंपनी आपसे पहले आपके R1 से पहले गवर्नमेंट को बता चुका होता है, वह आपकी R1 से मैच नहीं करती, जिसकी वजह से आपको नोटिस इश्यू होता है। उस नोटिस के बेस पर आपसे टैक्स तो कैलकुलेट कराया जाता है, प्लस इतनी ही आपसे पेनल्टी भी चार्ज की जाती है और इंटरेस्ट भी आपसे चार्ज किया जाता है। तो दोनों केस में आपका ही नुकसान है। तो आपको सबसे पहले हर महीने करना क्या है? आपको अपने टैक्स कंसल्टेंट को एमटीआर रिपोर्ट भेजते ही आपको कहना है कि सबसे पहले वे आपकी टीसीएस की रिटर्न फाइल करे और दूसरा आपके लिए काम क्या है कि उस टीसीएस की रिटर्न में आपको चेक करना है कि आपकी नेट टैक्सेबल वैल्यू ई कॉमर्स कंपनी ने आपसे पहले गवर्नमेंट को कितनी बताई है। अब वह टैक्सेबल वैल्यू आपके R1 में दिखाई गई टैक्सेबल वैल्यू से
कम नहीं होनी चाहिए। अगर देखिए आपकी R1 में टैक्सेबल वैल्यू ज्यादा तो हो सकती है, लेकिन उस टैक्सेबल वैल्यू यानी कि जितनी TCS की रिटर्न में दिखाई गई है उससे कम नहीं हो सकती है। R1 में ज्यादा क्यों हो सकती है? इसके एक ही कारण हो सकता है फ्रेंड्स, अगर आप ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी बिजनेस करते हैं उसी GSTN पर, तो वहां पर आपकी कुछ सेल ऑफलाइन भी हुई होगी, जिसकी वजह से आपकी R1 में आपकी टैक्सेबल वैल्यू TCS की टैक्सेबल वैल्यू से ज्यादा हो सकती है। लेकिन गवर्नमेंट को, डिपार्टमेंट को इशू वहां पर होता है जहां पर आप अपनी R1 में टैक्सेबल वैल्यू अपनी TCS की टैक्सेबल वैल्यू से नीचे शो करते हैं, वहां पर आपको नोटिस इश्यू किया जाता है। तो आइंदा आपको इन बातों को जरूर ध्यान में रखना है और इस नोटिस से बचना है। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे तो फ्रेंड्स, आपको आइंदा हर महीने अपनी R1 और 3B फाइल करने से पहले अपने टैक्स कंसल्टेंट को कहना है कि वे आपकी TCS की रिटर्न फाइल करे और उसमें आपकी टैक्सेबल वैल्यू और R1 की टैक्सेबल वैल्यू या तो मैच दिखाए या उससे कम न दिखाए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको नोटिस जरूर आएगा। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी और इम्पोर्टेंट लगी तो इसे फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए, और आप अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और आप फ्रेंड्स, अगर टैक्स से रिलेटेड, GST से रिलेटेड आप हमारी सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं तो आपको हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना मोबाइल नंबर प्रोवाइड करा देंगे, ईमेल आईडी प्रोवाइड करा देंगे, और आप हमारी डायरेक्ट वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं जो कि है www.gstnation.com। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट